धन्यवाद। तारीख है 29 अक्टूबर 2023, समय हो गया है 01:20 PM। ये वीडियो है, इस वीडियो के साथ ही ISIS की इन्वेस्टिगेशन पूरी होती है। इस वीडियो में मैं आपको सारी बात बताऊंगा कि किस प्रकार ISIS बनी और किसने बनाई, क्यों बनाई, कब बनाई। ठीक है, ये मामला है 1979 पाकिस्तान बारादरी का, जहाँ पे एक बच्चे के हकीके के समारोह में लड़ाई झगड़ा होने की वजह से दो देशों के बीच में लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ। एक पक्ष लड़की वाला था और दूसरा पक्ष लड़कों वाला था। ये जो मामला था, ये मामला इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन के बड़े बेटे उदय सद्दाम हुसैन की शादी से रिलेटेड था। उस समय उदय सद्दाम हुसैन की शादी की उम्र 12 साल थी। हकीके का मतलब खतना होता है। तो उस खतने के कार्यक्रम में सद्दाम हुसैन के बेटे उदय सद्दाम हुसैन के हकीके में झगड़ा शुरू हुआ और जो लड़की थी इसमें, जिसका कि उससे निकाह पढ़वाया गया, लड़की की उम्र 6 साल के लगभग बताई, 4 साल और 6 साल के लगभग थी, तो बताई गई थी। वो लड़की और कोई नहीं, मेरे द्वारा बनाए गए एक गाने में, जिसमें कि सीरिया नीचे गाना जो है ना, सीरिया अंडर्स गाना, ये वही है। इस गाने में जिस लड़की की फ़ोटो मैंने लगाई है, जो पाकिस्तान के अंदर अभी हाल ही फ़िलहाल में पोडियम से मरियम नवाज शरीफ के रूप में सामने दिखती है, पर ये लड़की मरियम नवाज शरीफ नहीं है। इस लड़की का नाम ज़ारा है। ठीक है जी। इस लड़की का निकाह पहले किसी से हो चुका था, क्योंकि इसकी बड़ी बहन जो कि हयात रेजेंसी की मालकिन है, हाजरा, ठीक है, हाजरा और उनकी 11 बहनें, हालांकि 7 हैं, सगी बहनें तो 7 हैं, पर टोटल जो है 11 बहनें हैं ये। वहाँ से इनके बीच में झगड़ा शुरू हुआ और इराक और सीरिया के बीच में युद्ध की शुरुआत हुई। उदय सद्दाम हुसैन की अय्याशी वाली हरकत की वजह से आगे चल के ये जो क्या कहते हैं निकाह था, ये निकाह तोड़ दिया गया और UAE, यूनाइटेड अरब ऑफ एमिरेट्स, शरीयत ने इस मामले को हाथ में लेते हुए उदय सद्दाम हुसैन का निकाह तोड़वा दिया, जिससे ये नाराज़ भी हुए और ये लड़कियां जो है अपने आगे कैरियर में चली गई। पर ISIS को बनाने का काम यूनाइटेड अरब ऑफ एमिरेट्स ने, जी हाँ, भारत के मधुबनी के मुसलमानों के साथ मिलके एक एजेंसी का गठन किया, जिसका नाम पिंगला था। 1979 7 सितंबर 7 सितंबर 1979 को पिंगला एजेंसी का गठन हुआ और ISIS को बनाने वाली पिंगला एजेंसी थी और उनका काम ये था, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया में उदय सद्दाम हुसैन और सीरिया की राजकुमारी, जी हाँ, इनके द्वारा पैदा किए गए बच्चों से ही इस्लामिक स्टेट चले। पर यह ऐसा हो नहीं पाया। पिंगला ने पूरे विश्व में अंदाजन 72 के लगभग आतंकवादी संगठन बनाए, जिसमें इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, हिजबुल मुजाहिदीन, अल-शबाब, अल-वहाब, जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा, पिप्पा, बाल्टा, जूदा, ये वो एजेंसियां थी जो पिंगला ने बनाई और ये सब की सब आतंकवादी संगठन थे, सब के सब। भारत के अंदर पिंगला एजेंसी के आर्टिस्टों के नाम मैं बताता हूँ, आप चाहे तो लिख सकते हैं। आप सर अमिताभ बच्चन का सबसे पहले नाम लिख लो। अमिताभ बच्चन ने कहा कि अगर KBC में सवाल पूछा जाए तो मैं एक ही सवाल पूछूंगा और उसमें ऑप्शन नहीं होगा, और मैं इससे पूछना चाहता हूँ, ये मेरे बारे में कहा था अमिताभ बच्चन ने कि ये बहुत बड़ा इंटेलिजेंस ऑफिसर है, इंटरपोल से है, इसको पूछो जरा मेरी एजेंसी क्या है। तो मैं आपको बताता हूँ, जी हाँ, अमिताभ बच्चन की एजेंसी का नाम, ठीक है, और कुछ नहीं, पिंगला था। पिंगला का हेडक्वार्टर यूनाइटेड अरब ऑफ एमिरेट्स में था। किंग सलमान, जॉय बाइडन, नहीं, नरेंद्र मोदी नहीं था, नरेंद्र मोदी जो है वो रिदा से था,
और रिदा को चलाने का काम पिंगला ने ले लिया था बाद में, जब मोदी के ऊपर जो रफाल की जांच आई तो उसके बाद से पिंगला ने टेक ओवर किया। यहाँ तक कि आपको जान के हैरानी होगी कि ये काम पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई ने किया, और आईएसआई में एक और एस जोड़ते हुए सीरिया को जोड़ा। यह हकीकत है। और इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया नाम का एक संगठन बनाया। ये बहुत ही ज़्यादा क्रूर आतंकवादी संगठन था, और यूनाइटेड स्टेट ऑफ एमिरेट्स की बदमाशी और इनके द्वारा फैलाए गए आतंकवाद का असर पूरे विश्व में था, जिसकी वजह से इस प्रकार से भारत में कैनिबलिज्म, गुजरात राइट्स गुजरात दंगों को फिल्म का नाम देने वाली पिंगला एजेंसी ही थी। मुजफ्फरपुर दंगा, भागलपुर दंगा, भारत के अंदर अब तक 2500 के लगभग दंगों को भड़काना और उनमें पैसा डालने का काम पिंगला एजेंसी ने किया। यहाँ तक कि भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय में भी पिंगला एजेंसी के बहुत से लोग हैं। भारत में न्यूज़ एजेंसी के अंदर यहाँ तक कि कई ऑफिसर्स, बहुत से ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस, फिल्म स्टार्स, ये सब पिंगला एजेंसी के ही आर्टिस्ट हैं। यदि आप कहें तो मैं आपको ये भी बताऊं कि मरियम नवाज खुद पिंगला एजेंसी से है, और इमरान खान भी। असाइनमेंट और बुकिंग जैसे काम में किलिंग काम करवाने वाले पिंगला एजेंसी के लोग हैं। राजीव गांधी की हत्या, जी हाँ, राजीव गांधी की हत्या, आपका इंदिरा गांधी जी की हत्या, ये सारे काम करवाने वाली और कोई एजेंसी नहीं थी, ये एजेंसी पिंगला है। यूनाइटेड अरब ऑफ एमिरेट्स में जितने भी आपके जो अपने आप को अमीर बोलते हैं, ये सारे लोग इसी काम में इन्वॉल्व थे। 30,000 क्विंटल पर डे कैनिबलिस्ट मटेरियल की खपत करने वाली पिंगला एजेंसी, जिसके पास कैनिबलिज्म का लाइसेंस नहीं था। लाइसेंस होता है इसका। ये लोग सारे गैर कानूनी काम करते थे पूरी तरह से। मैं इंटरपोल ऑफिसर 946 सेक्रेटरी जनरल, डीजी रॉ, डायरेक्टर जनरल रॉ एंड आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ इंडिया, डबल स्पॉट चीफ, मैं आपको पूरे भरोसे के साथ ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ क्योंकि हमें चैलेंज यही दिया गया था, सीआईए का भी चैलेंज ये था कि आप आईएसआईएस की एजेंसी बताओ कौन सी है, अगर आप बहुत बड़े इंटेलिजेंस ऑफिसर हो और आईबी बहुत ज़्यादा कैपेबल है। मैं कहा देखो भैया नाम तो मुझे पता नहीं, पर हाँ ये जरूर अगर चैलेंज मुझे दिया गया है तो सीआईए का हर चैलेंज मुझे एक्सेप्ट है। यहाँ तक कि आज मैं सीआईए को एक ऐसी बात बताऊंगा कि उनको खुद हैरानी होगी कि सीआईए के पैरेलल एक और सीआईए बनाने वाले और कोई नहीं, पिंगला है, और उनका हेडक्वार्टर भी वही है। आपको मालूम नहीं है सीआईए का हेडक्वार्टर पेंटागन नहीं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ एमिरेट्स में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। जिस बिल्डिंग की फोटोग्राफ मैंने अभी इंटरपोल और आईसीजे को भेजी है वो सीआईए हेडक्वार्टर है। शायद खुद जो है सीआईए के चीफ को नहीं मालूम है। आपको मालूम था सर, आपका हेडक्वार्टर ही शिफ्ट कर दिया इन्होंने, हैं? बड़े प्यार से ही अमेरिका का जो है पूरा का पूरा, और ईरान में पूरा का पूरा पेंटागन ही शिफ्ट कर रहे थे। पैरेलल एजेंसी के पैरेलल एजेंसी, जी हाँ, डुप्लीकेट तैयार करने का काम, पायरेसी, हैकिंग, ये सारे काम करने वाली और कोई नहीं, पिंगला एजेंसी। आज मैंने, क्योंकि मामला पर्सनल भी था, मैंने साफ कहा था जिस किसी ने भी मेरे गाने डिलीट किए होंगे, चाहे वो कोई और कहीं भी हो, मैं अपनी एयरफोर्स को ऑर्डर करे बिना मानूंगा नहीं और बमबारी करे बिना मानेंगे नहीं। पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूँ कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ एमिरेट्स की इन सुंदर सुंदर बिल्डिंगों पे 2 लाख टन एक्सप्लोजिव गिराने की मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आज रात 11 बजे तक, थोड़ा टाइम लग सकता है, हम 2 लाख टन सुपर एक्सप्लोजिव गिरा देंगे। सुपर एक्सप्लोजिव यूनाइटेड अरब एमिरेट्स पे, और इनके इस सुंदर शहर जो आरडीएक्स से बना है, जी हाँ, उसको शमशान में बदल देंगे। मैंने कहा था अगर तुम संगीत नहीं सुनना चाहते तो हाहाकार सुनोगे। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के क्लबों में मेरे गाने तो चलाए जा रहे थे। पिंगला वालों ने मुझे मेरा मजाक उड़ा के ये कहा था कि अगर ये लिख रहा है कि आई विल वायलेट एचआरसी, तो हम बताएंगे एचआरसी कैसे वायलेट होती है। नहीं सर, मैं बताऊंगा ना एचआरसी कैसे वायलेट होती है। और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के आसमान में
चलने वाले इस एयर शो का समापन समारोह 15 मेगा टन हाइड्रोजन बम से होगा। कहा तो कहा, मैंने कहा था गाने अपलोड कर, सुनूंगा नहीं, ठीक है। और जितना पैसा लगा के बैठे थे ना वहाँ ठीक है, सब बर्बाद कर दूंगा। अब भी चेतावनी दे रहा हूँ मैं मिडिल ईस्ट को, अब भी चेतावनी दे रहा हूँ, गाने अपलोड हो जाने चाहिए। अगर मेरी आईडी से छेड़छाड़ करी, यहाँ तक कि ट्विटर पे मेरी आईडी हितेश रे 1 को लॉगिन करके डिसमिस करने का काम ISIS का था, और इस चुनौती को मैंने एक्सेप्ट किया था। अब मैं आपको इस बात का वचन देता हूँ कि ISIS की एजेंसी खत्म कर दी गई है, और पिंगला हेडक्वार्टर जिसमें डुप्लीकेट CIA हेडक्वार्टर बनाया गया था, ज़्यादा नहीं किया है सर, पूरी बिल्डिंग नीचे है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स शमशान बना दूंगा, पर इतना एक्सप्लोसिव गिराऊंगा कि आधे जिंदा और आधे मरे हुए रहेंगे। कल रात का एक वायरलेस है जो कि लाहौर, जी हाँ, डेरा इस्माइल और डेरा काजी खान का है, शायद आपने सुना नहीं, जो इंडियन आर्मी ने हिंदी में दिया है कि सर भयंकर क्रांदन है, भयंकर क्रांदन है, सिर्फ लोगों के रोने पीटने चीखने की आवाज़ आ रही है। कहा था ना, अगर संगीत नहीं सुनना चाहते तो हाहाकार सुनोगे। गाने मैंने बनाए सर, 497 गाने बनाए हैं मैंने। क्या बात कर दिया आपने, क्या बात कर दिया आपने। लाइसेंस फीस पे करिए, GMR पे आ करके 2-2 लाख रुपए लेके गए हैं। एजेंसी हम भी चलाते हैं सर, चाय एजेंसी का मालिक हूँ, चक्र एजेंसी का। इतनी बर्दाश्त नहीं करूँगा। और अगर पिंगला को लग रहा था कि पिंगला की पैठ मेरे घर के अंदर तक है, तो तुम एक बार जरा UAE का आसमान देखो मैं क्या कर रहा हूँ। याद रख लेना, धरती के इन मुसलमानों के सारे शहर बर्बाद कर दूंगा, सारे शहर बर्बाद कर दूंगा। इतना एक्सप्लोसिव है। इंडियन आर्मी वाले खुद मेरी वेपन फैक्ट्री देख के आए हैं, कह रहे आप लोग मार्क 84 इतनी स्पीड में बनाते हो। जी हाँ, कह रहे मशीन में सर 1% का जर्क नहीं है कि बम जो है उछल भी जाए। इतनी तेजी से ना बनाते हैं जितनी तेजी से गोलियां बनती हैं, मशीन से बेल्ट पे कर्र निकलते हैं मार्क 84, समझ में आई। और क्लस्टर बम्स मैं वो कर गुजरूंगा जिसकी उम्मीद नहीं है। हमने रोका आज ICJ की फ्लाइट को, वॉशिंगटन पे और कैलिफोर्निया में कई जगह से ICJ इंडिया आ रहे हैं बात करने, सबको रोक दिया सर, नहीं सुनूंगा। वहीं से बैठ के ऑर्डर दो, मैं नहीं जानता कौन है ये लोग, मेरे गाने अपलोड हो जाने चाहिए, मैं कुछ नहीं सुनूंगा। 497 गाने, 497 सर। मेरे घर का भी मेरा डुप्लीकेट, मेरी वाइफ, मेरी तीनों बच्चों का डुप्लीकेट बना के पिंगला वालों ने उसी हेडक्वार्टर में रखा था। किसी भी दिन यहाँ पे आके जो है कहेंगे बाहर निकल, मकान हमारा है। ईरान से भारत में आके जासूसी करने वाले, मैं नाम नहीं लेना चाहता आज, पिंगला एजेंसी के लोग हैं। मैंने मना किया था, मेरे बेटे हमास पिंगला एजेंसी, मैंने मना किया था। दिमाग से सब बोल के जाता है, मैंने कोई बात नहीं बेटा तू जा, ठीक है ना। देख अब मैं क्या करता हूँ। मुझे न्यूज़ देने की जरूरत नहीं है, तुम समझो, समझ में आई, तुम समझो। और कल रात को 10 सुपर बॉम्ब 10-15 मेगा टन श्रीलंका पे मैंने गिरवाए, समझ में आई। अभी नहीं, मेरे गाने अगर अपलोड नहीं हुए और मेरी ट्विटर आईडी नहीं छोड़ी, समझ में आ गई, मिडिल ईस्ट इस्लामिक वर्ल्ड शमशान बना दूंगा, शमशान, समझे। तुम्हारा मोहम्मद भी भाग जाएगा, मैं पहले बोल दे रहा हूँ। UAE में देख क्या कर रहा हूँ, 2 लाख टन एक्सप्लोजिव गिरेगा, 2 लाख टन। ऐसा एयर शो दिखाने वाला हूँ ना ऑल ओवर वर्ल्ड को, लाइव देखना है देख लो, मुझे कोई मतलब नहीं है। होगे तुम कोई चाय एजेंसी चक्र, समझे, ये देख लो। पहले बोला था नेवर गिव मी अ रीजन टू शो यू माई इविल साइड। धरती पे बुराई कांप जाएगी, पहले बोल दे रहा हूं।
आसमान से गिरने वाले बम को कुछ नहीं पता। औरत, मर्द, बच्चा, कुत्ता, बिल्ली, 2 लाख टन एक्सप्लोसिव गिरेगा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स पे। भागने का रास्ता नहीं छोड़ूंगा। अगला नंबर अफगानिस्तान का है। अगर तालिबान ने यहाँ से इंस्टॉलेशन नहीं हटाई और दिमाग से इन्होंने बोलना बंद नहीं किया तो पछताओगे। बिहार के मधुबनी को चेतावनी दे दी गई है और बढ़िया तरीके से दी है। ठीक है मैडम, वो जो चित्र में बनाते रहते हो ना सबकी स्टोरी है, आज पता लगेगा आपको। भागो। भारत में रह के अगर किसी ने भी भारत के खिलाफ लामबंदी करी या इस्लामिक वर्ल्ड या मुसलमानों को या विदेशियों को भारत में बम बनाने की, आतंकवादी संगठन चलाने की परमिशन दी तो नतीजा मधुबनी होगा, मुंगेर, संग्रामपुर। मैं हितेश हूँ। बिहार जाने वाले सभी लोगों को चेतावनी जारी कर रहा हूँ, रास्ते में ट्रेन कहीं भी रुक सकती है। ISIS पे हमारा क्रैकडाउन है। हम ऐसे किसी गांव और किसी शहर को नहीं बख्शेंगे जहां से इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया चल रहा है। मैं पहले चेतावनी जारी कर रहा हूँ इंडियन रेलवे को भी। मैं हितेश मंडल, हितेश रे 1 एयरफोर्स का मालिक, चेतावनी जारी कर रहा है बिहार गवर्नमेंट को। पहले बोल दे रहा हूँ, फिर मत कहना बिहार जाते समय अगर आप रास्ते में कहीं फंस गए तो मेरी जिम्मेवारी नहीं है। बिहार से अगर बिहार का मुसलमान ये सोचता है कि वो अपने वहां पे हिंदू आउटफिट में भारत सरकार को चुनौती देगा तो मैं यहाँ बैठा हूँ, तिरंगे में चक्र रैंक है मेरा, चक्र तिरंगे में चाह से चक्र होता है, यूं अकल टिकाने लगाऊंगा यूं। समझ में आई? बस पहले बोल दे रहा हूँ, फिर मत कहना मुझे, फिर मत कहना, पहले कह दे रहा हूँ। चाहे वो नूहू हो, हैदराबाद हो, सीलमपुर हो, भारत के मुसलमानों को चेतावनी जारी कर रहा हूं मैं। ठीक है? और नहीं तो जब मर्जी जाके पता कर लो। छाती पीटती हुई मुसलमानियां पूरे पाकिस्तान में दिखेंगी, छाती पीटती हुई। गाने किसने डिलीट किए? गाने किसने डिलीट किए? बस मैंने ICJ को कल भी कहा था, सर लिसन मी फ्रॉम योर माइंड। चैलेंज एक्सेप्टेड। ISIS खत्म, एजेंसी खत्म, UAE साफ।